टाइप की फिल्मों में काम करने वाली लड़की आती है। सिंपल सरल भाषा में कहूँ तो एक पॉर्न स्टार रहने आती है और वो लड़का उसे देखते ही उस पर फ्लैट हो जाता है और उसके बाद वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लेता है। उसके बाद उन दोनों के बीच क्या क्या होता है इस मूवी में हम यही देखेंगे और इस मूवी का नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि एक फॉर्म पर अपने स्कूल के बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। कोई अपने स्पोर्ट्स के किस्से बता रहा होता है तो कोई बता रहा होता है कि मुझे याद है मैंने कैसे 2 लड़कियों को एक साथ ठोका। कोई बता रहा है कि उन्होंने टीचर के साथ क्या क्या प्रैंक किए हैं। फिर इसी बीच हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर मैथ्यू हमें दिखाया जाता है जिसके पास शेयर करने को एक भी किस्सा नहीं होता, एक भी नहीं, क्योंकि उसने अपनी पूरी स्कूल लाइफ बस किताबों के बीच में घुसाई है। जिस वजह से वो पढ़ाई में तो काफी अच्छा है पर उसने कभी स्कूल लाइफ के असली वाले मजे लिए नहीं है। और वो बड़ा हो गया मोदी मैथ्यू भाई को एक बड़े कॉलेज से एडमिशन का ऑफर भी मिलता है पर इसको पॉलिटिशियन बनना है तो उसके लिए पढ़ाई क्यों कर रहा है। फॉरेन कंट्री में शायद दूसरा सीन होता होगा। खैर भाई के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस कॉलेज की एडमिशन की फीस दे सके तो इसीलिए वो अपने स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है जिसे पाने के लिए उसे एक स्पीच देनी होगी जिसमें उसे बताना होगा कि इतने सारे बच्चों में आखिर वही इस स्कॉलरशिप को क्यों डिजर्व करता है। और साथ ही में मैथ्यू अपने स्कूल के बच्चों का प्रेसिडेंट भी था, यानी कि स्कूलिंग से ही इसकी नेतागिरी चालू है। साथ ही में मैथ्यू को स्कूल वाले एक कंबोडियन स्टूडेंट को अमेरिका लाकर उसे पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में काफी अच्छा है और जहाँ पर वो स्टूडेंट फिलहाल रह रहा है वहाँ पर उसे अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। और उसे अमेरिका लाने के लिए हमारे प्रेसिडेंट मैथ्यू ने चंदा मांग मांग के $25,000 जमा कर लिए हैं। पर इसके बावजूद मैथ्यू को इस बात का हमेशा अफसोस रहता था कि उसने अपनी स्कूल लाइफ को कभी औरों की तरह एंजॉय नहीं करा। तो फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने स्कूल के इस आखिरी साल में फुल एंजॉय करेगा। फिर इन सब चीजों के बीच एक दिन मैथ्यू के पड़ोस में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की रहने आती है और मैथ्यू उसे देखते ही उस पर फ्लैट हो जाता है। उसके बाद मैथ्यू अपने रूम में जाकर फोन पर बात कर रहा होता है तो तभी उसे अपने सामने वाली खिड़की पर दोबारा से वही लड़की दिखाई देती है जो कि अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तो मैथ्यू कुछ दिखने की आस में हल्के में उसे देखने लगता है पर तभी वो लड़की मैथ्यू को उसे देखते हुए देख लेती है जिसके बाद वो सीधा मैथ्यू के घर पर आती है और तभी मैथ्यू के पेरेंट्स उसे नीचे बुलाने लगते हैं। वो सुनकर मैथ्यू की गंडिया फट जाती है पर जब वो नीचे जाता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं ये डैनियल है और ये शहर में नहीं आई है तो क्यों ना तुम इसे थोड़ा टाउन घुमा दो। जिसके बाद ये दोनों डैनियल की कार में चले जाते हैं। तो तभी डैनियल मैथ्यू से पूछती है कि तुमने जो नजारा देखा क्या तुम्हें वो देखने में मजा आया। तो जिस पर मैथ्यू से कहता है आई एम सॉरी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो बस झटके से मुझे सब कुछ दिख गया। जिसके बाद डैनियल उसे कहती है कि अब तुम्हारी बारी, अब तुम मुझे अपना सामान दिखाओ। और वो जैसे तैसे मैथ्यू के सारे कपड़े उतरवा देती है और उसके बाद वो उसके कच्चे समेत सारे कपड़े लेकर कार में भाग जाती है। जिसके बाद मैथ्यू पूरे शहर में नंगा दौड़ रहा होता है। जिसके बाद डैनियल अपनी कार में वापस आती है और वो मैथ्यू कहती है मैं तुमसे मजाक कर रही थी। जिसके बाद उसे अपनी कार में बिठाती है और उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं और अब उन दोनों की अच्छी खासी जमने भी लगी थी। तो उसके बाद मैथ्यू डैनियल को बताता है कि उसने अपनी स्कूल लाइफ में अभी तक कोई भी क्रेजी सा एक्सपीरियंस नहीं किया है। जिस पर डैनियल उसे कहती है कि हम तुम्हारे सीनियर ईयर खत्म होने से पहले इस चीज के बारे में जरूर कुछ करेंगे। फिर अगले दिन मैथ्यू जब अपनी क्लास में होता है तो तभी वहाँ डैनियल आकर उसे बाहर पर बुलाती है। जिसके बाद जिंदगी में पहली बार मैथ्यू क्लास बंक करके डैनियल के साथ बाहर घूमने जाता है। अब उसके बाद काफी दिनों तक उन दोनों का यही रूटीन चलता है। फिर एक शाम को डैनियल मैथ्यू को लेकर किसी अनजान के घर में घुस जाती है। उसके बाद डैनियल अपने कपड़े उतारकर उनकी स्विमिंग पूल में नहाने लगती है तो मैथ्यू भी उसे देखकर अपने कपड़े उतारकर स्विमिंग पूल में चले जाता है। मैथ्यू की फट रही होती है पर डैनियल उसे कहती है कि अपनी सारी टेंशन को भूल जाओ। उसके बाद इन दोनों के बीच में मूवमेंट बनने ही वाला होता है। तभी मैथ्यू देखता है कि ये स्विमिंग पूल तो उसके प्रिंसिपल का है और वो तुरंत वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। उसके बाद मैथ्यू डैनियल को अपने 2 खास दोस्तों के पास लेकर जाता है और वो दोनों डैनियल को देखकर बोलते हैं एकदम कड़क माल है ना। इसके बाद ये सभी लोग अपनी स्कूल फ्रेंड्स की पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सभी लौंडे डैनियल को देखकर सोचते हैं एकदम कड़क माल है ना। और फिर एक लौंडा मैथ्यू को साइड करके खुद डैनियल के साथ बकचोदी काटने लगता है। पर मैथ्यू ने ये सोच लिया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर वो सबके सामने चौड़े में डैनियल को किस करता है जिसके बाद सभी लोग देखकर समझ जाते हैं कि ये मैथ्यू का माल है। फिर डैनियल को किस करने के बाद मैथ्यू स्कूल में अपने आप को कामदेव समझने लगा था कि तभी मैथ्यू का एक बेस्ट फ्रेंड आकर उसे बताता है कि वो कोई ऐसी वैसी डैनी नहीं बल्कि डैनी डैनियल से, यानी जिससे तुझे प्यार है वो एक पॉर्न स्टार है। और ये सब देखने सुनने के बाद मैथ्यू का मुंह लटक जाता है। तो उसका दोस्त उसे कहता है भाई वो पॉर्न स्टार भी तो क्या हुआ, तू उसके मजे तो ले ही सकता है। उसके बाद जब मैथ्यू अपने घर वापस आता है तो वो देखता है डैनियल उसकी मॉम के साथ उसकी बचपन की फोटो एल्बम देख रही है। उसके बाद ये दोनों शाम को जब साथ में हैंग आउट कर रहे होते हैं तो मैथ्यू अपने दोस्त की दी हुई राय के बारे में सोचने लगता है और उसके बाद वो डैनियल को एक मोटेल रूम में लेकर जाता है। और वहाँ पहुंचने के बाद डैनियल भी समझ जाती है कि मैथ्यू क्या चाहता है और शायद उसने उसकी कोई वीडियो देख ली है। इसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। मैथ्यू उससे कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम एक पॉर्न स्टार हो। तो डैनियल उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे उस नजरिए से देखो। जिसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चले
जाती है। फिर उसके बाद ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और मैथ्यू की लाइफ फिर से पहले जैसे होने लगी थी। तो वो रियलाइज करता है कि उसे भी अब डैनियल से प्यार हो गया है। फिर वो अपनी गलती मानने के लिए डैनियल के घर पर जाता है और वो अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है। पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर कैली नाम का एक आदमी है। इसके बाद डैनियल से कहती है कि हम बाद में बात करेंगे। तो मैथ्यू जाने लगता है। तभी कैली बाहर आकर मैथ्यू से मिलता है और उसे कहता है कि छोटे, जो तुमने अंदर डायलॉग चेपे वो मुझे बहुत पसंद आए। फिर उतनी देर में डैनियल भी तैयार होकर बाहर आ जाती है। वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं। तो कैली मैथ्यू से कहता है, छोटे क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? जिस पर डैनियल उसे कहते हैं कि नहीं, वो नहीं आ सकता। पर मैथ्यू कहता है नहीं, मैं चलूंगा। उसके बाद वो तीनों लोग एक स्ट्रिप क्लब में जाते हैं जहाँ पर कैली मैथ्यू को बताता है कि वो डैनियल का प्रोड्यूसर है और साथ ही में उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी है। फिर अगले दिन जब मैथ्यू अपने स्कूल जा रहा होता है तो वो देखता है कि बाहर पर कैली उसके स्कूल की लड़कियों के साथ फ्लर्ट मार रहा है। और फिर मैथ्यू के वहाँ पर आने के बाद वो मैथ्यू की उनके सामने काफी तारीफ भी करता है। जिसके बाद वो मैथ्यू के साथ एक स्टूडेंट एडवाइजर बनकर बैंक में जाता है। उसके बाद जब मैथ्यू अपने घर पर वापस आता है तो वो देखता है कैली और डैनियल अपना बैग पैक कर रहे हैं और वो वापस लास वेगस जा रही है, जहाँ जाकर वो फिर से पॉर्न इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेगी। अब ये सब देखकर डैनियल अपने दोस्तों को पूरी बातें बताता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो लास वेगस जाकर डैनियल को वापस लेकर आएगा। फिर वो अपने दोनों दोस्तों के साथ लास वेगस पहुंच जाता है और वहाँ वो पॉर्न इंडस्ट्री कन्वेंशन में जाता है जहाँ पर उसे डैनियल दिखती है और उसके बाद वो उसे अपनी पूरी दिल की बात बताता है। और ये सब देखकर कैली को लगता है कि मैथ्यू डैनियल को लेकर यहाँ से चला जाएगा। जिसके बाद वो मैथ्यू को साइड में ले जाता है और उसे वहाँ धमकाता है कि सुन बे गैंडू, डैनियल मेरी फिल्म्स की सुपरस्टार है और अगर वो तेरी वजह से चली गई तो मुझे काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पर उसके बावजूद भी मैथ्यू डैनियल के पास जाता है और वो उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम इससे अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो। फिर उसके बाद वहाँ से वापस आकर मैथ्यू पूरी रात भर अपनी स्कॉलरशिप की स्पीच की तैयारी करता है, जिस वजह से वो सुबह लेट उठता है। तो तभी डैनियल उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए वहाँ पर आ जाती है और स्कूल में अंदर जाने से पहले मैथ्यू डैनियल को उसके साथ प्रॉम पे चलने के लिए पूछता है, जिस पर डैनियल भी उसे हाँ करती है। और उसके बाद जब वो स्कूल में अपना पेपर दे रहा होता है तभी वहाँ पर कैली आ जाता है और वो सबके सामने उसे पकड़कर बाहर लेकर जाता है और वो उसे कहता है कि एंड्रू, तेरी वजह से डैनियल चली गई, जिस वजह से मुझे 30,000 का नुकसान हो गया। तो मैथ्यू उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पैसों का कुछ जुगाड़ कर दूंगा। पर पहले तो गैली उसकी गंडिया तोड़ता है और उसके बाद उसे कहता है कि मैं डैनियल को छोड़ दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो उसे कहता है कि तुम्हें ह्यूगो नाम के एक प्रोड्यूसर के घर से मेरे लिए एक ट्रॉफी चुरा के लानी है। और उसके बाद वो उसे एक हिम्मती गोली बोल के एक ड्रग्स की गोली खिला देता है। उसके बाद वो दोनों ह्यूगो के घर पर ट्रॉफी चुराने चले जाते हैं। पर जैसे ही मैथ्यू थोड़ा अंदर जाता है तो कैली वहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो पुलिस को कॉल कर देता है। जिसके बाद पुलिस ह्यूगो के घर पर पहुंचती है। पर तभी मैथ्यू के दोस्त वहाँ आकर मैथ्यू को बचा लेते हैं। फिर उसके बाद मैथ्यू डैनियल के साथ अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए स्पीच देने जाता है। पर तभी उसे वहाँ पर उस ड्रग्स की गोली का असर होने लगता है और वो अपनी स्पीच में डैनियल से कितना ज्यादा प्यार करता है वो कहने लगता है, जिसे सुन के सभी लोग वहाँ पर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। पर बाद में हमें पता चलता है कि वो कंपटीशन हार गया है और उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जिसके बाद वो बैंक में जाकर उसी कंबोडियन बच्चों को वापस लाने के लिए पैसे निकालने जाता है। तो तभी उसे वहाँ पता चलता है कि वो पैसे तो कैली पहले वहाँ से निकलवा के भाग चुका है। जिसके बाद वो ये सारी बातें अपने दोस्तों और डैनियल को बताता है। जिसके बाद वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और डैनियल और मैथ्यू उसी ह्यूगो डायरेक्टर के पास जाते हैं और पहले वो उसकी ट्रॉफी उसे वापस करते हैं और वो उसे कहते हैं कि अगर तुम हमें $25,000 दोगे तो हम तुम्हारे लिए एक ऐसा मस्त रापचिक दगड़ दगड़ वीडियो बनाकर देंगे जो कि किसी ने आज तक बनाया नहीं होगा। तो जिस पर वो ह्यूगो भी मान जाता है। जिसके बाद डैनियल अपने 2 पॉर्न स्टार दोस्तों को बुलाती है जिनके साथ उन्हें वीडियो शूट करनी थी और उसके बाद ये सभी लोग प्रॉम पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके स्कूल के फुटबॉल टीम के लड़के उन पॉर्न एक्टर्स को पहचान जाते हैं। जिसके बाद मैथ्यू उनसे उनके साथ काम करने के लिए पूछता है और वो लौंडे खुशी खुशी हाँ कर देते हैं और उसके बाद वो उसी रात को स्कूल में ही वो वीडियो शूट कर लेते हैं और उसके बाद मैथ्यू और डैनियल साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर अगली सुबह जब मैथ्यू डैनियल के घर से अपने घर जा रहा होता है तो तभी उसके दोस्त का उसे कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो टेप किसी ने चोरी कर लिया है। उसके बाद मैथ्यू जब अपने घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर वो कैली को अपने पेरेंट्स और प्रिंसिपल के साथ देखता है और साथ ही में उसके पास ही वो टेप था। जिसके बाद वो मैथ्यू से अकेले में बात करता है और उसे कहता है, सुन बे गेंजू, अपनी इस टेप की कमाई का 50% मुझे दे दे, वरना मैं ये टेप तेरे पेरेंट्स और प्रिंसिपल को दिखा दूंगा। तो तभी मैथ्यू भी उसे चौड़े में कहता है, मैं तुझे 1 भी रुपए नहीं दूंगा, जा गांडू, जिसे तुझे टेप दिखाना है दिखा दे। उसके बाद कैली वो टेप उसके प्रिंसिपल और उसके पेरेंट्स को दिखाता है। पर असल में उस टेप में वैसा धकड़ धकड़ जैसा कुछ नहीं था, उसमें बस धकड़ धकड़ वाले एक्टर थे और वो उस वीडियो में सेक्स की एजुकेशन दे रहे थे, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल मैथ्यू की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और उसके बाद मैथ्यू का वो टेप मार्केट में बेस्ट सेलर बन जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं। और उसके बाद मैथ्यू उस कंबोडियन स्टूडेंट को भी अमेरिका ले आता है और उसके बाद वो अपने पैसों से ही अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, जहाँ पर डैनियल भी उसे ज्वाइन करती है। और उसके बाद वो कुछ बचे हुए पैसों से अपने लिए कार खरीदता है और साथ ही में वो कैली को एक गिफ्ट भी सेंड करता है, जिसके बाद कैली भी उससे खुश हो जाता है और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। तो अब तुम लोग